आज हम आपको शंकर भगवान के जटेश्वर स्वरूप का कथा सुना रहे हैं। ये कथा उज्जैन के एक महाकाल नामक जंगल की है और ये कथा एक राजा वीरधन्वा और एक ब्राह्मण के 5 पुत्रों से संबंधित है। जटेश्वर देवस्य शृणु रामेश्वरम शिवम। एक राजा वीरधन्वा हुआ करते थे। राजा वीरधन्वा बहुत ही धर्मशील थे, धर्मस्वी थे, यशस्वी थे और पृथ्वी पर बहुत ही विख्यात थे। इनका धर्म के नाम पर ये बहुत ही प्रसिद्ध थे। अपने जानते हुए ये कभी भी ये पाप नहीं किया करते थे, अधर्म का काम ये कभी करते ही नहीं थे। इसलिए इनका नाम बहुत ही आदर के साथ लोग लिया करते थे। पर एक दिन राजा वीरधन्वा के मन में शिकार खेलने का विचार आ गया। तो राजा वीरधन्वा शिकार खेलने के लिए एक जंगल में चले गए। अपने रथ पे सवार होकर, कुछ अपने सिपाहियों को लेकर, जब वो जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दूर से कि 5 हिरण विचर रहे हैं और दूर से ही राजा वीरधन्वा ने उन 5 हिरणों को दूर से ही तीर चला दिया और ईश्वर की लीला कहिए या ईश्वर की माया कहिए, वो तीर उनका दूर से ही 5 हिरणों को लग गया। मगर वो हिरण जब मनुष्य रूपी आवाज में उन्होंने कराहने की आवाज चिल्लाया, तब वीरधन्वा को कुछ समझ में नहीं आया और वो उसके पास, हिरणों के पास चले गए। तो वहाँ जाके देखा तो वास्तविकता क्या थी कि वास्तविकता ये थी कि एक समर्थ नाम के ब्राह्मण थे। उनके 5 पुत्र मृग रूप में वहाँ उस जंगल में विचर रहे थे। एक श्राप के कारण उनको ये मृग रूप उनको धारण करना पड़ गया। तब राजा वीरधन्वा को बड़ा कष्ट हुआ। अब आइए हम आपको उस ब्राह्मण संवर्त के 5 पुत्रों की कथा बताते हैं कि उनको कैसे श्राप मिला कि उनको हिरण का रूप धारण करना पड़ गया। तो एक श्राप की कथा ये है कि एक बार संवर्त ब्राह्मण के पुत्र, 5 पुत्र, वो भी खेल रहे थे। उनके खेल में हिरण के छोटे छोटे 5 बच्चे, उनके हाथों से उन 5 हिरण के बच्चों की हत्या हो गई, वध हो गया। तो वो संवर्त ब्राह्मण के 5 पुत्र बहुत दुखी हो गए कि हमारे हाथ से ये हिरण के छोटे बच्चे का वध हो गया है, ये हत्या का पाप हम लोगों को लग गया। तो इसलिए वो जल्दी से अपने घर गए। घर जाके अपने पिता संवर्त को सारी बातें बताई, सारी कथा बताया, वृत्तांत बताया। कहा कि हे पिताजी, हम लोगों से भूलवश खेल में वो हिरण के 5 छोटे बच्चों की हत्या हो गई है। हम लोग प्रायश्चित करना चाहते हैं, कृपया हमको इसका कोई उपाय बताइए कि हम लोग प्रायश्चित कर सके, इस पाप से हम लोग को मुक्ति मिल सके। इतनी बात हो ही रही थी
कि उसी समय उन संवर्त ब्राह्मण के यहाँ भृग ऋषि, अत्रि ऋषि और अभि ऋषि, ये 3 ऋषि वहाँ पर पहुँच गए। अब संवर्त ब्राह्मण और उनके पांचों पुत्रों ने हाथ जोड़कर इन 3 ऋषियों के चरणों पर गिरकर प्रणाम किया है और सारी बातें बताई। कहा कि हे महाराज, आपकी हम लोगों से जाने अनजाने में हिरण के छोटे छोटे प्यारे 5 बच्चों की हत्या हम लोगों के हाथों से हो गई है। हम लोग इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं ताकि हमारे जो भाग्य में पाप आ गया है उसको दूर किया जा सके। तब भृग ऋषि और अत्रि ऋषि और अभि ऋषि तीनों ने कहा कि प्रायश्चित हेतु तुम 5 संवर्त के पुत्रों तुम 5 लोग 5 वर्ष तक हिरण की अर्थात मृग चर्म को ओढ़कर हिरण की भांति वन में, जंगल में तुम लोग विचरण करते रहो, तब तुम लोगों को इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो संवर्त ब्राह्मण के 5 पुत्र गुरु महाराज के अनुसार वो लोग मृग चर्म को ओढ़कर एक हिरण का स्वरूप धारण करके 5 वन में विचरण कर रहे थे। और उसी समय राजा वीरधन्वा आ गए और वीरधन्वा को ऐसा लगा कि ये हिरण हैं और वो हिरण समझकर उन्होंने तीर चला दिया और उनके द्वारा 5 ब्राह्मण की हत्या हो गई। जब राजा वीरधन्वा को ये पता चला कि ये जो बच्चे मरे हैं हमारे हाथ से ये तो ब्राह्मण हैं, तब तो और दुखी हो गए। अब वो भय से कांपने लग गए कि हमको तो ब्रह्म हत्या लग गया, 1 नहीं 5। अब वो इतने भयभीत हो गए कि डर से कांपते हुए वो तुरंत देवरात मुनि के पास चले गए, कहीं रुके ही नहीं। और देवरात मुनि के पास पहुंचकर सारी कथा बता दिया। कहा कि महाराज अब आप ही कृपा करो, हमारे हाथ से 5 ब्राह्मण के बच्चे मर गए। सारी बातें कर्मानुसार बताया। तब देवरात मुनि उनको सांत्वना दिया, शांत कराया, धैर्य दिया और कहा कि राजा वीरधन्वा, ब्रह्म हत्या जैसा पाप भगवान की कृपा से दूर हो जाता है। मुनि की सामान्य सी प्रतिक्रिया सुनकर राजा वीरधन्वा को क्रोध आ गया कि हमको तो 5 ब्राह्मणों की हत्या का पाप लग गया और ये मुनि महाराज कह रहे हैं कि भगवान जनार्दन की कृपा से तुम्हारा पाप दूर हो जाएगा। ये कैसे दूर हो जाएगा? बस उनको क्रोध आ गया और क्रोध आकर उन्होंने अपने म्यान से तलवार निकाला और देवरात मुनि की हत्या कर दी। अब उनके पास एक हत्या का पाप और लग गया। अब इस हत्या के बाद वे ज़्यादा क्रोधित हो गए, संतुलन बिगड़ गया राजा वीरधन्वा का और वन में भटकने लग गए। अब और वहीं पर उनको एक ऋषि मिले, उन ऋषि का नाम था गालव। और गालव ऋषि की वहीं पर एक गाय थी, कपिल गाय थी। चूँकि ये क्रोध की अवस्था में आ चुके थे और इन्होंने आओ न देखा ताव म्यान से निकाली तलवार और गालो ऋषि की कपिल नामक गाय की हत्या कर दी। अब इनके ऊपर 5 ब्राह्मण की हत्या, एक गालो ऋषि की हत्या, एक गौ हत्या। अब ये 7 पाप लग गए। अब जड़ी भूत बुद्धि से वो दिशा विहीन हो गए। अब वन में पागलों की तरह भटकने लग गए। अब ये मानसिक अवस्था से विक्षिप्त हो चुके थे राजा वीरधन्वा।
अब जब राजा वीरधन्वा को विक्षिप्त अवस्था में वामदेव मुनि महाराज ने देखा तो उनको राजा की सारे पाप उनको उनके मानस पटल पर चित्रित हो गया, उनको सब पता चल गया। तब वामदेव मुनि ने कहा कि हे राजा, हम तुम्हारे सारे अतीत जानते हैं। तुमने 5 ब्राह्मणों की हत्या की है और उसके बाद तुमने एक देवरात मुनि की हत्या की है। उसके बाद तुम गालो मुनि की कपिल नामक गाय की भी हत्या की है और तुम इसी हत्या के दोष से अत्यधिक दुखी हो गए हो और तुम्हारी जो मानसिक अवस्था है वो विक्षिप्त हो गई है। तब राजा को जब पता चला कि ये वामदेव महाराज तो सब जान गए, उनके चरणों पर गिर पड़े। तब मुनि महाराज फिर कहते हैं राजा से कि हे राजन, आपकी बुद्धि पूर्व काल के कुछ कर्मों के कारण ऐसा हो गया। पूर्व जन्म में आपने कुछ ऐसा कर्म किया था जिसके कारण आपकी बुद्धि जो है विवेक शून्य हो गया, विवेकहीन हो गया, जिसके कारण आपने इस तरह के हत्या जैसा कर्म कर डाला आपने। अब आपको ब्रह्म हत्या लग गया, ब्रह्म हत्या लग गया, देव हत्या लग गया, गौ हत्या लग गया। अब आप यहाँ एक क्षण भी न रुकिए, आप एक काम करिए, आप तुरंत महाकालक नामक जंगल में चले जाइए। आप वहाँ जाइए और वहाँ जाकर वहाँ पर अनर्केश्वर के उत्तर में स्थित एक शिवलिंग है। पहले जाकर उनके दर्शन करिए, उनके चरणों पर गिर जाइए और फिर वहाँ आप 21 दिन आपको करना है। प्रतिदिन शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग बनाकर उन्हीं के सामने पूरा पूजा करेंगे विधि विधान से और ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करते रहेंगे। तब अगर भगवान शिव जी प्रसन्न हो गए तो आपको आपके ये जो भयानक पाप आपके पास, इससे आप मुक्त हो जाएंगे। अब वामदेव मुनि के चरण पकड़कर उन्होंने वहाँ पर माथा रगड़ा है और उनको प्रणाम करके राजा वीरधन्वा सीधा उज्जैन के महाकालक नामक जंगल में चले गए। वहाँ पहुँचकर वहाँ पर देखा कि एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग के पास जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े हैं। फिर उसके बाद 21 दिन तक उसी सामने एक स्थान बनाकर साफ सुथरा कर पवित्र करके पार्थिव शिवलिंग बनाकर डेली वो पूजन करने लगे हैं। और पूजन करने से शंकर भगवान इतना प्रसन्न हो गए कि 21वें दिन उसी शिवलिंग से जटाधारी शिव शंकर भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहते हैं कि हे राजा वीरधन्वा, तुम्हें जो दोष ब्रह्म हत्या, देव हत्या, गौ हत्या लगा है, इन दोषों से हम तुम्हें मुक्त करते हैं और तुम्हारे मन, तुम्हारी बुद्धि को मैं निर्मल करने का वरदान देता हूँ। तभी से वो शिवलिंग जहाँ पे शंकर भगवान प्रकट हुए थे वो जटेश्वर शिवलिंग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। लोग बताते हैं कि जटेश्वर महादेव के दर्शन करने से मनुष्य के जितने पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, दोष नष्ट हो जाते हैं और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है उस मनुष्य की बुद्धि विवेकवान हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्राद्ध के समय पितर पक्ष में जो जटेश्वर महाराज की कथा को सुनता है या पढ़ता है उसके पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं।
और उज्जैन स्थित 84 महादेव में से एक श्री जटेश्वर महादेव, जो ब्रह्म हत्या, देव हत्या और गौ हत्या जैसे पापों को नाश करने में समर्थ होते हैं। बोलिए जटेश्वर महाराज की जय।